बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक खंडहर हवेली थी, जिसे लोग कालिका हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां एक खतरनाक भूत रहता था, जिसने कई लोगों की जान ली थी। गांव के लोग हवेली के आसपास जाने से भी डरते थे। बुजुर्गों का कहना था कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि वर्षों पहले यह हवेली राजा विक्रम सिंह की थी, जो बहुत शक्तिशाली था। लेकिन एक दिन उसके दुश्मनों ने उसे धोखे से मार दिया। मरते समय उसने बदला लेने की कसम खाई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह भूत बनकर हवेली में रहने लगा। गांव वालों के अनुसार रात के समय हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। कई लोगों ने वहां लाल आंखों वाला साया देखा था। अगर कोई वहां गलती से भी चला जाता तो वह वापस नहीं आता। गांव में अर्जुन नाम का एक निडर युवक था। उसे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा, शायद ये सब अफवाहें हैं। अगर भूत होता तो क्या अब तक कोई उसे भगा नहीं पाता। अर्जुन ने तय किया कि वह हवेली जाकर सच का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। एक अंधेरी रात को अर्जुन मशाल और तलवार लेकर हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली के अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी। फर्श पर टूटे हुए कांच पड़े थे और हवाओं की सरसराहट से दरवाजे अपने आप हिल रहे थे। जैसे ही अर्जुन अंदर पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक हवेली में अंधेरा छा गया और एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। अर्जुन ने मशाल जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। तभी उसे सामने एक काले धुएं जैसी आकृति दिखी, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। अचानक भूत गरजते हुए बोला, कौन है जो मेरी हवेली में आया है? तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और बोला, अगर तू वाकई में इतना शक्तिशाली है तो सामने आकर मुझसे लड़। भूत जोर से हंसा और हवा में उड़ने लगा। उसने अर्जुन पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने अपनी तलवार से उस पर वार किया। भूत की शक्ति बहुत ज्यादा थी। हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं, चीजें हवा में उड़ने लगीं और अर्जुन को धक्का लगने लगा। लेकिन अर्जुन को याद आया कि गांव के पंडित ने कहा था कि भूतों पर मंत्र शक्ति का असर होता है। अर्जुन ने तुरंत अपनी जेब से तुलसी की माला निकाली और भगवान का नाम लेने लगा। जैसे ही अर्जुन ने मंत्रों का जाप किया, भूत की चीखें हवेली में गूंजने लगीं। वह तड़पने लगा और धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होने लगी। अर्जुन ने अपनी मशाल से भूत पर पवित्र गंगा जल छिड़का और देखते ही देखते भूत की आकृति धुएं में बदल गई और हवेली से बाहर चली गई। अर्जुन जैसे ही हवेली से बाहर निकला, दरवाजा जोर से खुल गया और हवेली फिर से शांत हो गई। अगले दिन उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। अब हवेली से डरावनी आवाजें आना बंद हो गईं और गांव वाले वहां जाने लगे।